हेलो एंड वेलकम टू हैप्पी बिजनेस सीरीज़। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यूनिक वैल्यू प्रॉपोजिशन यानी यूवीपी और यूनिक सेलिंग प्रॉपोजिशन यानी यूएसपी में क्या डिफरेंस है। क्या ये सेम है या ये मुख्तलिफ हैं, और अगर ये मुख्तलिफ हैं तो इनमें क्या मुख्तलिफ है, क्या डिफरेंस है, इसको हम सीखेंगे। और इस वीडियो के एंड में मैं आपसे एक ऐसा स्टेटमेंट शेयर करूंगी जिसमें आपको यूवीपी और यूएसपी दोनों एक ही स्टेटमेंट में मिलेगा। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए ताकि आप अच्छी तरह इन दोनों के फ़र्क को समझ सकें। चलें आइए स्टार्ट करते हैं। डू कीप वॉचिंग। वैल्यू प्रॉपोजिशन हो यानी यूवीपी या सेलिंग प्रॉपोजिशन हो यानी यूएसपी, दोनों ही किसी ब्रांड को यूनिक बनाते हैं। यानी कि ये आपके ब्रांड की वो खासियत है जो किसी और ब्रांड में नहीं होती। ये आपके ब्रांड की यूनिकनेस है, चाहे वो यूवीपी हो चाहे वो यूएसपी हो। आइए हम सीखते हैं कि यूएसपी और यूवीपी क्या हैं और इनके दरमियान क्या डिफरेंस है। यूनिक वैल्यू प्रॉपोजिशन यानी यूवीपी मैंने अपनी एक वीडियो में बहुत ही तफसील के साथ वाज़े किया है। आप इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। यूनिक वैल्यू प्रॉपोजिशन यानी यूवीपी एक ऐसा वैल्यू एडेड बेनिफिट है जो आप अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के ज़रिए अपने कस्टमर या क्लाइंट की लाइफ में ऐड कर रहे हैं। यानी कि आप अपने कस्टमर या क्लाइंट को उनकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और वो वैल्यू आप ऐड करते हैं अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज के ज़रिए। यानी आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज की जो यूनिकनेस है, जो खासियत है, वो आपके कस्टमर या क्लाइंट की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही हैं, क्योंकि जो उसके पेन पॉइंट्स हैं, जो उसके प्रॉब्लम्स हैं, उसको वो सॉल्व कर रही हैं। यही आपकी कंपनी की यूनिकनेस है और यही आपकी कंपनी की वैल्यू proposition है, यानी unique value proposition UVP. Unique value proposition is a fundamental business model decision that serves as the core strategy a company chooses to separate themselves from the competition. आपके competitor से आपकी UVP different होगा, क्योंकि आपकी UVP जो होगा, आपके ब्रांड का जो UVP होगा, वो आपकी प्रोडक्ट्स और जो सर्विसेज हैं उसकी खासियत पे डिपेंड करता है, उसकी यूनिकनेस पे डिपेंड करता है। आइए सीखते हैं यूनिक सेलिंग प्रॉपोजिशन यानी यूएसपी क्या है। यूएसपी आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज की वो खासियत है जिसकी वजह से आपका पोटेंशियल कस्टमर या क्लाइंट आपकी प्रोडक्ट ख़रीदने का फ़ैसला करता है। यानी यूँ इसको इस तरह से समझें कि मार्केट में दो ब्रांड्स अवेलेबल हैं और दोनों ब्रांड्स की जो प्रोडक्ट्स सर्विसेज हैं वो मिलती जुलती हैं, सिमिलर हैं, लेकिन उन दोनों में डिफरेंस होगा। कोई ख़ासियत होगी जिसकी वजह से आपका पोटेंशियल कस्टमर या क्लाइंट आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदने में ज़्यादा दिलचस्पी लेगा। इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं जो आपकी प्रोडक्ट को ख़ास बनाते हैं। कुछ रीज़न्स हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि प्राइसिंग आपके प्रोडक्ट की बेहतर होगी, एक्सेसिबिलिटी या दस्तयाबी आपके प्रोडक्ट की बेहतर होगी, या आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर होगी, टेक्सचर बेहतर होगा, या कस्टमाइजेशन जो है वो अवेलेबल होगा जिसकी वजह से आपका पोटेंशियल कस्टमर या क्लाइंट जो है आपकी प्रोडक्ट में या सर्विसेज में इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि उसको उसके अपनी चॉइसेस के मुताबिक, अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक प्रोडक्ट या सर्विसेज मिल रही होंगी। अगर आपकी प्रोडक्ट में ये सारी खूबियाँ मौजूद हैं, ये सारी खासियत और यूनिकनेस मौजूद है, तो आपका पोटेंशियल कस्टमर या क्लाइंट आपकी कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट या सर्विसेज को नहीं लेगा, बल्कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज को हासिल करेगा। इसी को हम यूनिक सेलिंग प्रॉपोजिशन कहते हैं। यानी कि किस तरह से अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को अट्रैक्टिव बनाया जाए आपके जो क्लाइंट्स हैं या आपके जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनके नीड्स के मुताबिक। यूवीपी और यूएसपी के डिफरेंस को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इनके सेगमेंट्स को अच्छी तरह से समझें। यहाँ पर यूवीपी को मैंने 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है: ऑपरेशनल एक्सीलेंस, प्रोडक्ट लीडरशिप एंड कस्टमर इंटीमेसी।
ऑपरेशनल एक्सीलेंस में आपकी ब्रांड की वो तमाम सर्विसेज आ जाती हैं जो कि आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये कितनी बेहतर हैं आपके कॉम्पिटिटर से। आपकी लीडरशिप, आपकी क्वालिटी कंप्लायंस, आपका ओवरऑल ब्रांड का जो कल्चर है, जो मोटो है, जो विजन है, जो मिशन है, वो सब कुछ आपको ऑपरेशनल एक्सीलेंस में मिलता है। फिर आता है प्रोडक्ट लीडरशिप। प्रोडक्ट लीडरशिप का मतलब ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट कितनी क्वालिटी कंप्लाइंट है। इसमें प्रोडक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड सारा डिटेल्स आ जाती हैं। कितना क्वालिटी जो है आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के अंदर मौजूद है, किस तरह से आप जो है इस स्केलेबल कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को, कितनी वायबल आपकी प्रोडक्ट है, किस तरह से कस्टमर्स की नीड्स को जो है ये एड्रेस की गई है, किस तरह कस्टमर इसको जो है वो रिस्पॉन्ड करता है, वो सारी चीज़ें एक प्रोडक्ट लीडरशिप में आ जाती हैं। फिर कस्टमर इंटीमेसी के ऊपर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जो कि आप इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं। कस्टमर इंटीमेसी का मतलब ये होता है कि किस तरह से आप हर इंडिविजुअल कस्टमर के नीड्स के मुताबिक उसकी आपकी जो प्रोडक्ट है उसको आप कस्टमाइज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके कस्टमर की कोई प्रेफर्ड कलर हो सकता है कि उसको इस कलर में प्रोडक्ट चाहिए, या इस टेक्सचर में प्रोडक्ट चाहिए, या इस साइज़ में प्रोडक्ट चाहिए। तो आप उस प्रोडक्ट को अपने उस कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ करते हैं। तो ये इंटीमेसी का मतलब ही यहाँ पर कस्टमर इंटीमेसी का ये है कि हर कस्टमर को इंडिविजुअली आपने लेके आप चल रहे हैं और उसके इंडिविजुअल नीड्स को आप जो है वो फुलफ़िल कर रहे हैं। यूएसपी को भी मैंने 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है: टारगेट मार्केट, प्रोडक्ट फीचर्स एंड डिलीवरिंग प्रॉमिस। टारगेट मार्केट का मतलब ये है कि आपकी नीश मार्केट क्या है, क्योंकि आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं वो आपकी टारगेट मार्केट को सामने रखकर ही डेवलप की जाती हैं। फिर है प्रोडक्ट फीचर्स, यानी कि आप क्यों चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट को चूज़ किया जाए और आपकी कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट को चूज़ ना किया जाए। किस तरह से कस्टमर आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा। वो सारे फीचर्स, जो वो ख़ास फीचर्स आपकी प्रोडक्ट्स के हैं, वही फीचर्स आपके कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के करीब लेकर आएंगे। फिर है डिलीवरिंग प्रॉमिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि जो भी आपने क्लेम किया है, जो भी आपने वादा किया है अपने कस्टमर्स के साथ, आप वो इस प्रोडक्ट के अंदर डिलीवर कर रहे हैं। यानी कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कंप्लाइंस कैसी है, जो भी आपने वादा किया है वो आप फुलफ़िल कर रहे हैं, कोई आउटलैंडिश क्लेम्स आपके नहीं हैं, जो भी मैसेज आपने, अपनी मार्केटिंग मैसेज आपने रखा है, वही आपने अपने प्रोडक्ट में डिलीवर भी किया है। आपने झूठ नहीं बोला है, आपने धोखा नहीं दिया है, देयर इज़ नो डिसेप्शन। और आपका जो कस्टमर है वो आपकी प्रोडक्ट से इसीलिए खुश है क्योंकि उसको क्वालिटी भी मिल रही है और उसको वो सब कुछ मिल रहा है जो आपने प्रॉमिस किया था कि आप इस प्रोडक्ट के ज़रिए उसको पहुंचाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यूवीपी और यूएसपी के दरमियान जो डिफरेंस है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इस स्लाइड में मैं यूवीपी और यूएसपी के डिफरेंस को मज़ीद वाज़े कर रही हूँ। यूवीपी हमने समझा कि एक ऐसी फंडामेंटल वैल्यू है आपकी ब्रांड की जो आपकी कंपनी अपने कस्टमर्स को ऑफ़र करती है, यानी कि उनकी लाइफ में आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं। जबकि यूएसपी जो है वो डायनामिक होती है, यानी कि चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द फीचर्स ऑफ योर प्रोडक्ट। अगर आपकी प्रोडक्ट में आपने कोई जिद्दत आप लेकर आए हैं, कोई इनोवेशन आप लेकर आए हैं, कोई चेंजेस आपने लाई हैं, तो फिर आपकी यूएसपी भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है। जबकि जो यूवीपी होती है वो यूजुअली कांस्टेंट होती है, क्योंकि वो आपके कंपनी की कोर वैल्यूज़ पे डिपेंड करती है। फिर हमने ये देखा कि किसी भी कंपनी की एक ही यूवीपी होती है, क्योंकि वो मैंने जैसे बताया कि कोर वैल्यूज़ पे, आपकी ब्रांड की कोर वैल्यूज़ पे या क्या वैल्यू आप अपनी कंपनी के थ्रू जो है वो कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हैं, उस पे बेस्ड होती है। जबकि यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यानी यूएसपीज़ जो हैं वो आपकी कंपनी की कई सारी हो सकती हैं। उसका रीज़न ही ये है कि अगर आपकी कंपनी की 2 प्रोडक्ट्स हैं तो दोनों प्रोडक्ट्स की टारगेट मार्केट डिफरेंट होगी। जब टारगेट मार्केट डिफरेंट होगी तो फीचर्स भी डिफरेंट होंगे और इसीलिए यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यानी यूएसपी भी चेंज हो जाएंगी या एक से ज़्यादा होंगी।
फिर हमने ये देखा कि यूवीपी जो है वो डीपली इनग्रेन्ड होता है किसी भी कंपनी की कोर ऑपरेशंस में, जिसमें हमने लर्न किया लीडरशिप एक्सेलेंस, ऑपरेशनल एक्सेलेंस, और हमने इंटीमेसी, कस्टमर इंटीमेसी के बारे में सीखा। फिर हमने ये देखा कि यूएसपी जो है वो चूँकि डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स के को रिस्पॉन्ड करता है, इसी वजह से डिफरेंट यूएसपीज़ आपको डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स के अकॉर्डिंगली बनाना होती है, जो कि आपकी इंडिविजुअल कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंगली भी हो सकती है, क्योंकि टारगेट मार्केट डिफरेंट है और प्रोडक्ट के फीचर्स डिफरेंट हैं, उसके अकॉर्डिंगली हो सकती है। क्या यूवीपी और यूएसपी दोनों हम एक ही स्टेटमेंट में शो कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने आपके सामने यहाँ पे एक एग्जाम्पल रखी है। वी प्रोवाइड द हाईएस्ट क्वालिटी कॉफ़ी बीन्स। ये आपकी ब्रांड की यूवीपी है, यानी कि आप बेहतरीन क्वालिटी के कॉफ़ी बीन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हमने लास्ट सीखी हैं। फिर है फ्रेशली रोस्टेड एंड ब्लेंडेड विथ फ्रूटी फ्लेवर्स दैट आर ईजी ऑन योर स्टमक। ये आपकी ब्रांड की यूएसपी है या आपकी प्रोडक्ट का यूएसपी है, क्योंकि यहाँ आप बता रहे हैं कि कॉफ़ी बीन्स फ्रेशली रोस्ट हो रहे हैं और फिर आपने उसमें फ्रूट फ्लेवर्स को भी ब्लेंड किया है और ये आपके स्टमक के लिए भी बेहतर हैं। यानी कि ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं या वो फीचर्स हैं जो आपके कॉम्पिटिटर्स ऑफ़र नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप ऑफ़र कर रहे हैं अपनी इस प्रोडक्ट के ज़रिए। तो इस स्टेटमेंट में यूवीपी और यूएसपी दोनों मिल रहे हैं। आप भी अपनी कंपनी का वैल्यू प्रोपोजिशन में यूवीपी और यूएसपी दोनों मेंशन कर सकते हैं और एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट, वैल्यू प्रोपोजिशन स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए कि आपकी ब्रांड का यूवीपी क्या है और आपकी ब्रांड का यूएसपी क्या है, या प्रोडक्ट, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के यूएसपीज़ क्या हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए आपको यूवीपी और यूएसपी के डिफरेंस को समझने में आसानी हुई होगी। सो हैप्पी बिजनेस।